Welcome listeners. Today's topic is Unit 22 of course MPA 012 Administrative Theory. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। आज का हमारा फोकस है 21वीं सदी में प्रशासनिक सिद्धांत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की स्थिति। चलिए मिलकर देखते हैं कि समय के साथ ये चीजें कैसे बदली हैं। तो फटाफट एक बार आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे थ्योरी के कांस्टेंट फ्लक्स से, फिर पब्लिक सर्विस का नेचर कैसे बदला है वो समझेंगे, उसके बाद मॉडर्न गवर्नेंस की तरफ जो शिफ्ट आया है उस पर बात करेंगे, और हाँ, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को किन स्किल्स की जरूरत होगी वो भी देखेंगे, और लास्ट में अपना कंक्लूजन रैप अप करेंगे। सो इमेजिन कीजिए 1980s और 90s का दौर। दुनिया भर में स्पेशली वेस्टर्न देशों में एक अलग ही लेवल का शिफ्ट हो रहा था। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी और समाज की मांगें बिल्कुल बदल चुकी थी। ऐसे में उन गवर्नमेंट्स को रियलाइज हुआ कि भाई अब एक नया मैनेजरियल ओरिएंटेशन अपनाना ही पड़ेगा। जो पुराना रूल बाउंड, स्ट्रिक्ट और कंट्रोल ओरिएंटेड वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी का मॉडल था ना, वो बिल्कुल फेल हो रहा था नए दौर की डिमांड्स को पूरा करने में। इस पूरी सिचुएशन को अगर आपको एक लाइन में समझना हो तो डेविड वॉकर का वो फेमस कोट बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा था कि द गवर्नमेंट इज ऑन अ बर्निंग प्लेटफॉर्म, लिटरली एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर। ये एक तरह से एक वेकअप कॉल थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पुराने रिजिड तरीके अब और नहीं चल सकते, वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं। वक्त की मांग यही थी कि सिविक एक्शन के नए और मॉडर्न टूल्स को तेजी से अपनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन पर, थ्योरी इन कांस्टेंट फ्लक्स, यानी प्रशासनिक सिद्धांत कैसे लगातार बदल रहा है। स्टीफन के बेली, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने इन प्रशासनिक सिद्धांतों को 4 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को तो ये बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। पहला है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, जो इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करती है। दूसरा नॉर्मेटिव थ्योरी, जो वैल्यू गोल्स पर फोकस करती है कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए। तीसरा अजम्पटिव थ्योरी, जहां बिना किसी प्रेजुडिस के एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी को अज्यूम और एनालाइज किया जाता है। और चौथा है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, जिसमें वो सारी मॉडर्न मैनेजरियल टेक्निक्स आती हैं जो हमारे गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने में काम आती हैं। और आपको पता है इन थ्योरीज को लगातार अपनी बेसिक प्रिंसिपल्स क्यों बदलने पड़े? उसके 3 सबसे बड़े कारण थे: ग्लोबलाइजेशन, मार्केटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इन तीनों ने मिलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुरानी बाउंड्रीज को प्रैक्टिकली तोड़ के रख दिया है। अब समय आ गया है कि हम ग्लोबल लेवल पर सोचें। छोटी और नैरो सोच अब बिल्कुल काम नहीं आएगी। आज कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच भी बेस्ट प्रैक्टिसेस रैंडमली शेयर हो रही हैं, जो कि एक नए ग्लोबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दे रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक सर्विस। देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरा से निकलकर पिछले कुछ दशकों में क्या बदलाव आए हैं। पहले और आज के पब्लिक सर्विस में एक जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या था? सब कुछ हाईली सेंट्रलाइज्ड, कमांड बस ऊपर से नीचे आती थी, टॉप डाउन कंट्रोल, बॉस ने बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन आज की नई पब्लिक सर्विस में हॉरिजॉन्टल नेटवर्क्स उभर रहे हैं। स्ट्रिक्ट हायरार्की की जगह अब कोलैबोरेशन ने ले ली है। एम्प्लॉइज के रोल्स अब पहले जैसे फिक्स नहीं रहे। अब एक इंसान में वर्सेटाइल स्किल सेट्स होना बहुत जरूरी हो गया है। वैल्यूज कैसे बदली हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल पब्लिक सर्विस में भी प्राइवेट सेक्टर की तरह रिजल्ट और क्वालिटी की स्ट्रिक्ट डिमांड होती है। ट्रेडिशनल नॉर्म्स को प्रो मार्केट वैल्यूज ने पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। सरकार अब सब कुछ खुद प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइडर नहीं रही, बल्कि वो एक इनेबलर बन गई है। प्राइवेट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना और ऑब्वियसली कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट देना, ये सब आज के प्रशासन की रियल पहचान बन गए हैं। ये सभी नए कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज हमें हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ ले आते हैं, शिफ्ट टू मॉडर्न गवर्नेंस। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। देखिए, गवर्नेंस वर्ड को अक्सर लोग सिर्फ गवर्नमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। गवर्नेंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसमें सिटीजन की नीड्स को पूरा करने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी और मार्केट भी शामिल होते हैं। मतलब सरकार इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी व्यवस्था नहीं। आज के टाइम में शेयर्ड गोल्स और मल्टीपल सोर्सेज से आने वाली लेजिटिमेसी ही सच्चे गवर्नेंस का आधार है। इस गवर्नेंस थ्योरी को डीपली समझने के लिए जेरी स्टोकर ने 5 सिंपल प्रोपोजिशंस दिए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला,
गवर्नेंस में ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो सरकार के बिल्कुल बाहर हैं। दूसरा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अब ब्लर हो चुकी हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तीसरा, कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर पावर डिपेंडेंट है। चौथा, आजकल काफी सारे ऑटोनमस सेल्फ गवर्निंग नेटवर्क्स अपने आप बन रहे हैं। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम करवाने की कैपेसिटी अब किसी फॉर्मल गवर्नमेंट अथॉरिटी या कमांड की मोहताज नहीं रही। ये पांचों पॉइंट्स मिलकर मॉडर्न गवर्नेंस को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करते हैं। तो अब सवाल उठता है, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए क्या स्किल्स जरूरी हैं? ये हमारा चौथा सेक्शन है, क्योंकि यार सिर्फ रूल्स बदलना काफी नहीं है, उन्हें चलाने वाले लोगों को भी तो अपग्रेड होना पड़ेगा ना। बेसिकली 3 कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो हर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर में होनी ही चाहिए। पहली है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। इसमें आती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसका मेन काम ये चेक करना है कि चीजें सही ढंग से हो रही हैं या नहीं। दूसरी आती है एथिकल कॉम्पिटेंस, जिसमें मॉरल रीजनिंग शामिल है। ये सिखाता है कि हमें अच्छे और एग्जैक्टली सही काम करने चाहिए। और तीसरी, सबसे जरूरी है लीडरशिप कॉम्पिटेंस, यानी चेंज मैनेजमेंट। अलग अलग एनर्जीज को एक साथ जोड़कर सबके जनरल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना। सच बताऊं तो जब एक एडमिनिस्ट्रेटर इन तीनों चीजों में बैलेंस्ड होता है, तभी वो सिटीजन्स को बेस्ट सर्व कर पाता है। इन सभी आइडियाज को कवर करने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, यानी हमारा कंक्लूजन। 21वीं सदी का प्रशासनिक सिद्धांत कभी एक जगह रुक नहीं सकता, उसे कंटिन्यूअसली इनोवेट करना ही होगा। और इस पूरे डिस्कशन को एंड करने के लिए रॉबर्ट बी डेनहार्ट की एक बहुत डीपली थॉट प्रोवोकिंग लाइन है, हम न केवल लोक प्रशासन के छात्र हैं, बल्कि सार्वजनिक संगठनों के भी छात्र हैं। डेनहार्ट बेसिकली ये समझाना चाहते थे कि थ्योरिस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों की एक कॉमन मॉरल ड्यूटी है। उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं खेलनी है, बल्कि थॉट और एक्शन के बीच एक सॉलिड कनेक्शन बनाना है, ताकि एक्चुअल में सामाजिक मूल्य और गोल्स हासिल हो सके। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.